दोस्तों, कराची टीवी चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम। अगर आपने हमारा चैनल कराची टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि उस तरह की वीडियो आपको बआसानी मिलते रहे। मिस्र की तारीख उसकी भरपूर और पायदार मीरास से निशानजद है, जो दरियाई नील से परवरिश पाने वाली ज़रख़ेज़ ज़मीनों और उसके मकामी बाशिंदों की कामयाबियों के साथ साथ बैरूनी असरात की मरहून मिन्नत है। मिस्र के कदीम माजी के असरार मिस्री ऑरोग्राफ्स की फहमी से पर्दा उठाना शुरू हुए। ये सन नील रोज़िटा पत्थर की दरियाफ्त में मुआविन है। 3150 कब्ल मसीह के आसपास बालाई और ज़ेरी मिस्र के सियासी इस्तेहकाम ने कदीम मिस्री तहज़ीब का आगाज़ किया। पहले ख़ानदान के दौरान किंग नार्मर के दौर हुकूमत में बुनियादी तौर पर मकामी मिस्री हुक्मरानी का ये दौर 6वीं सदी कब्ल मसीह में उचमीनिड सल्तनत की फ़तह तक बरकरार रहा। 332 कब्ल मसीह में सिकंदर आज़म मिस्र में दाखिल हुआ। अपनी मुहिम के दौरान उचमीनिड सल्तनत का तख्ता उलटने के लिए मुख्तसर मुद्दत के लिए मकदूनियाई सल्तनत कायम की। इस दौर में हेलेनिस्टिक टालामेक किंगडम के उरूज का ऐलान किया, जिसकी बुनियाद 305 बीसी में टालामी आइसोटर ने रखी थी, जो सिकंदर के साबिक जर्नेलों में से एक था। बतलेमूस मकामी बगावतों से दो चार हुए और गैर मुल्की और शहरी तनाज़ात में उलझ गए, जिसके नतीजे में क्लियोपेट्रा के इंतकाल के बाद सल्तनत के बतदरीज ज़वाल और बिलाखिर रूमी सल्तनत में शामिल हो गए। मिस्र पर रूमी तसल्लुत, जिसमें बाज़ंतैन दूर शामिल था, 30 कब्ल मसीह से 641 ईस्वी तक फैला हुआ था, जिसमें 619 से 629 तक सासानी सल्तनत के कंट्रोल का एक मुख्तसर वक्फा था, जिसे सासानी मिस्र कहा जाता है। मिस्र पर मुसलमानों की फतह के बाद यह खित्ता मुख्तलिफ खिलाफतों और मुस्लिम ख़ानदानों का हिस्सा बन गया, जिनमें खिलाफत राशिदीन 632-661, अमवी खिलाफत 661-750, खिलाफत अब्बासी 750-935, फातिमी खिलाफत 909-1171 शामिल हैं। अयूबी सल्तनत 1171-1260 और ममलूक सल्तनत 1250-1517 में उस्मानी सल्तनत ने सलीम अव्वल के तहत काहिरा पर कब्जा कर लिया, मिस्र को अपने दायरे में ज़म किया। मिस्र 1805 तक उस्मानी हुक्मरानी के तहत रहा, सिवाय 1798 से 1801 तक फ्रांसीसी कब्जे के दौर के। 1867 से शुरू होकर मिस्र ने मिस्र के केरियोविट के तौर पर बराए नाम खुद मुख्तारी हासिल की, लेकिन ओलो मिस्र जंग के बाद 1882 में बरतानवी कंट्रोल कायम हुआ। पहली जंग अजीम और 1919 के मिस्री इनकलाब के बाद ममलकत मिस्र का ज़हूर हुआ, अगरचे बरतानिया ने खारजा उमूर, दिफा और दीगर अहम मामलात पर इख्तियार बरकरार रखा। ये बरतानवी कब्जा 1904 तक बरकरार रहा, जब ओलो मिस्र मुआहदे के नतीजे में नहर सुवेज़ से बरतानवी अफवाज का मुकम्मल इनखला हुआ। 1953 में जदीद जमहूरिया मिस्र की बुनियाद रखी गई और 1956 में नहर सुवेज़ से बरतानवी अफवाज के मुकम्मल इनखला के साथ सदर जमाल अब्दुल नासिर ने मुतअद्दिद इस्लाहात मुतारफ़ करवाएं और मुख्तसर तौर पर शाम के साथ मुत्तहिदा अरब जमहूरिया तश्कील दिया। नासिर की क़ियादत में 6 रोज़ा जंग और नावाबस्ता तहरीक की तश्कील शामिल थी। उनके जानिशीन अनवर सादात, जिन्होंने 1970 से 1981 तक ओहदा संभाला, नासिर के सियासी और इक़्तिसादी उसूलों से अलग हो गए, एक कसीरल जमाती निज़ाम को दोबारा मुतारफ़ कराया और इक़्तिसादी पॉलिसी का आगाज़ किया। सादात ने 1973 की यौम कपूर जंग में मिस्र की क़ियादत की, मिस्र के जज़ीरा नुमा सिनाई को इसराइली कब्ज़े से छुड़ा लिया। बिलाखिर मिस्र इसराइल अमन मुआहदे पर मुंतज हुआ। मिस्र की हालिया तारीख़ की तारीफ़ हुस्नी मुबारक की सदारत के तकरीबन 3 दहाइयों के बाद के वाक़यात से होती है। 2011 के मिस्री इनकलाब ने मुबारक को इक़्तिदार से हटाया और मोहम्मद मरसी को मिस्र के पहले जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर मुंतखब किया। 2011 के इनकलाब के बाद होने वाली बदअमनी और तनाज़ात के नतीजे में 2013 में मिस्री बगावत, मरसी की कैद और 2014 में अब्दुल फताह अस्सीसी के सदर मुंतखब हुए। कब्ल अज़ तारीख़ और कब्ल अज़ ख़ानदानी मिस्र इब्तिदाई इंसानी बस्ती से लेकर 3100 कब्ल मसीह तक फैला हुआ इब्तिदाई ख़ानदानी दौर में मुंतकिली की निशानदही करता है, जिसका आगाज़ पहले फ़िरौन ने किया था, जिसे बाज़ मिस्री माहिरीन ने नार्मर और दूसरों के ज़रिया हो रहा के नाम से शनाख्त किया है, जिसमें मीनेस भी थे। इन बादशाहों में से एक का मुमकिना नाम मिस्र का इख्तिताम रिवायती तौर पर तकरीबन 6200 कब्ल मसीह से 3000 कब्ल मसीह तक नकादतवी दौर के इख्तिताम के साथ मुताबकत रखता है। ताहम इस दौर के सही इख्तिताम पर बहस की जाती है, क्योंकि आसार कदीमा की नई दरियाफ्तें ज़्यादा बतदरीज तरक्की की तजवीज़ करती हैं, जिसके नतीजे में प्रोटोडेनिस्टिक दूर, ज़ीरो डाइंसिटी सिफर जैसी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। एक दूर को सकाफती दौर में दर्जाबंदी किया गया है, जिनका नाम इन मकामात के नाम पर रखा गया है जहाँ ख़ास किस्म की मिस्री बस्तियाँ पहली बार पाई गई। ये दौर बशमूल प्रोटोडेनिस्टिक दूर बतदरीज तरक्की की खुसूसियत रखता है और शनाख्त की गई अलग अलग सकाफ़तें अलग अलग हस्ती नहीं हैं, बल्कि तसव्वुराती तकसीम हैं जो इस दौर के मुताला में मुआविन हैं।
قدیم آثار قدیمہ کی زیادہ تر دریافتیں بالائی مصر میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دریائے نیل کی گاد ڈیلٹا کے علاقے میں زیادہ بھاری جمع تھی، جس نے ڈیلٹا کے بہت سے مقامات کو جدید دور سے بہت پہلے دفن کر دیا تھا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔